अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं आज रहमान नदीम साहब। बहुत इंटेलिजेंट इंसान है और बहुत क्रिएटिव आदमी है और आजकल जो टेक्नोलॉजी आई है एआई, इसके ऊपर इनको बहुत अबूर है। तो दोस्तों ये देखिए नदीम साहब अपने सिस्टम पे क्या क्या पढ़ रहे हैं, उन्होंने किस किस्म के अपने सिस्टम के ऊपर ये डिज़ाइन लगाए हुए हैं, ये पढ़ते रहते हैं और इनकी वॉल चेक करें आप। और ये है बेसिकली इनका सारा लर्निंग प्रोसेस। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं नदीम साहब से एआई के हवाले से। तो दोस्तों जब भी किसी इंसान के बारे में जानना हो तो सबसे पहले उसको रूम को देखते हैं कि उसका रूम कैसा है, उसने रूम में कौन कौन सी चीज़ें अपनी रखी हुई हैं और कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस और अपनी लर्निंग के लिए, अपनी मेमोरी के लिए, कि ताकि उनको याद दहानी रहे कि उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है। तो नदीम साहब से बात करते हैं दोस्तों। जब से एआई अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था तब से ये हमारे साथ डिस्कस करते थे एआई के बारे में। एक टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे इंसानों को बहुत आसानियाँ मिलने वाली हैं। तो दोस्तों बहुत से लोगों के अंदर अभी तक कन्फ्यूजन है कि व्हाट इज़ एआई। और पीछे एक बहुत कंट्रोवर्सी भी चली थी कि एआई के आने की वजह से बहुत से लोगों की जो जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। जहाँ पे 100 बंदे काम करते हैं वहाँ पे 5 लोग रह जाएँगे या 10 लोग रह जाएँगे। रहमान नदीम साहब मेरे साथ हैं। मैं एआई का कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन ये एक्सपर्ट हैं, इनसे पूछते हैं। रहमान भाई क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का नाम है, आप सुनाओ ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं, इंटेलिजेंट लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छे होते नहीं, नहीं बहुत हैं। प्यारे होते हैं। इनकी लाइफ़स्टाइल बड़ी डल सी होती है अ और ऑड सी लोकेशन में बस अच्छा रहते चलें, हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा नदीम भाई, जो हमारा व्यूअर है वो ये जानना चाह रहा है कि व्हाट इज़ एआई? एआई है क्या? इमरान भाई एआई से पहले मैं थोड़ा-सा एलैबोरेट करूँगा कि आज से तकरीबन 300 या 400 साल पहले मशीन्स जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल मशीन्स वो इन्वेंट हुई थी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने वो मशीन्स जिसको हम मशीन चूँकि वो एक हमारी गाड़ी भी एक मशीन है और हमारे घरों में जो चलने वाली जो वॉशिंग मशीन होती है या व्हाटएवर कोई भी ऐसी मशीन्स जिसको हम बोलते हैं जो हल हल में इस्तेमाल होती हैं, फसलों में इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में। तो वो जो मशीन्स इस्तेमाल होती थी तो उस वक़्त भी यही कहा गया कि चूँकि अब मशीन्स आ गई हैं, तो इंसान जो है वो उसका काम ख़त्म हो गया। एक्चुअल में अब 400 साल तकरीबन इस बात को इन्वेंटेड हुए हो चुके हैं। अभी तक इंसानों का काम नहीं ख़त्म हुआ। ऐसे ही इंसान जो है वो आज से तकरीबन आप कह सकते हो कि 70 इयर्स बिफ़ोर कुछ हमारे जो सीनियर साइंटिस्ट थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो ऑब्वियसली उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया जिसको हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आज बोल रहे हैं। सही है। तो आप 70s 80s में जैसे माइक्रोवेव ओवन है, बहुत पुरानी एक डिवाइस है, मशीन है। वो भी इंटेलिजेंटली काम करती है, वॉशिंग मशीन्स हमारी, वो भी इंटेलिजेंटली काम करती है और बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं, जो इंटेलिजेंटली काम कर रही हैं। हुँ, हुआ ये कि कंप्यूटर जब इन्वेंट हुआ कंप्यूटर्स के ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ वो ऑटोमेटेड थी। अब आहिस्ता, 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 आहिस्ता अगर आप देखो वीडियो गेम्स जो हम 80s में 90s में खेलते थे, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही है, हमारे साथ वो जो ओपोनेंट है, वो कंप्यूटर खेल रहा है, सही है, ठीक है? वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही फॉर्म थी, सही है। ठीक है? फिर वो डेवलप होती गई, होती गई, होती गई। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उस वक़्त आप 90s में या अर्ली 2000 में देख लो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रीवियस मॉड की वो फॉर्म्स थी। तो एक्चुअल में जब अर्ली 2010 आया, सोशल मीडिया का बूम आया, द प्रोसेसिंग पावर और कंप्यूट पावर और मेमोरी इट्स ह्यूज रेवोल्यूशंस आ चुकी थी। यानी कि सोशल मीडिया का डाटा इकट्ठा हो गया, इंसान ने अपना डाटा देना शुरू कर दिया और उसके बाद कंप्यूट पावर आ चुकी थी और जो कंप्यूट पावर है वो ब्रेन पावर होती है। उस तब साइंटिस्ट तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे थे। चूँकि अब वो डाटा आ गया, हुँ, कंप्यूट पावर आ गई, तो हुँ, फिर पर्टिकुलरली डाटा साइंस की एक फील्ड इन्वेंट हुई जिसको हम डाटा साइंस में ये डाटा के ऊपर काम होता है। तो वो डाटा साइंस की इन्वेंशन में ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक डोमेन है, सही है, जो कि सब डोमेन है। सही है। तो मीनवाइल मैं अगर ये कहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले भी इन्वेंटेड थी, काम कर रही थी, लेकिन अब कंप्यूटर की शक्ल में अब मोस्ट रिसेंट जैसे चैट जीपीटी इन्वेंट हुआ 2022 में हुँ, और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स थे इन्वेंटेड हो चुके थे हुँ, अर्ली 2017 हुँ, 18 में सो ऑन। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा अगर कोई काम हो रहा है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जनरेटिव एआई टूल्स, तो हुँ। वो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है और हम ये समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ऐसा मुझे बिल्कुल सॉरी भी मैं नहीं आपकी बात काट रहा हूँ। सर ये मुझे ये बताएँ कि अभी जो एआई का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये अभी मैच्योर लेवल पे है या इमैच्योर है?
अब बेसिकली हमारे जो सीनियर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फॉर्म क्यूमुलेटिव एक फॉर्म बनी है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, सही ठीक है? है। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो होगी अभी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हुँ, तो जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस होगी वो उसको इंस्ट्रक्शंस की भी ज़रूरत नहीं। वैसे तो अभी भी बहुत सारे ऐसे टूल्स या टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो चुके हैं जिसे हम एजेंटिक एआई या हुँ, एआई एजेंट्स बोलते हैं, जो कि ह्यूमन बिहेवियर के बिहाफ़ पे बहुत सारे ऐसे काम परफ़ॉर्म कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। एजेंटिक एआई जैसे व्हाट्सऐप के ऊपर पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे टूल बॉक्सेज़ हैं, चैट बॉट्स हैं। बहुत सारे ऐसे सिस्टम डेवलप हो चुके हैं जिनको जनरेटिव एआई खुद से डिसाइड करके वो आपकी एग्जीक्यूशंस कर रही है। सही है। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आ चुके हैं। तो एक्चुअल में एजीआई भी आ गई ना तो मेरी सेंस ये कहती है एएचआई ज़रूर उसके ऊपर हावी होगी। हुँ, एएचआई जो है वो आर्टिफिशियल ह्यूमन इंटेलिजेंस है। यानी कि अगर 80% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी ना तो वो जो 20% है ना वो सिर्फ ह्यूमन ही कर सकता है। सही है। ये पॉसिबल नहीं है जैसे मशीन्स हैं अभी हुँ, तक वो 400 ईयर्स बिफोर हुँ, मशीन्स इन्वेंट हो चुकी हैं, जहाज भी बन चुके हैं, रॉकेट्स भी बन चुके हैं, आइटम बम भी बन चुके हैं, बहुत एवरीथिंग इज हुँ, मशीन। हुँ, उसके लिए भी इंसान की जरूरत है ना, ज़रूरत है। ज़रूरत है। हुँ। ऐसे ही ये भी चाहे कुछ भी बन जाए दुनिया में 2080 में भी चाहे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे भी चली जाएगी, तब भी इंसान की ज़रूरत होगी। कितने परसेंट जो है इंसान कारामद रहेगा? सपोज़ एक फैक्ट्री के अंदर या किसी भी इदारे के अंदर अगर किसी काम के लिए 100 बंदे काम कर रहे हैं, तो आया ये फैक्ट है कि वो बंदों की तादाद कम हो जाएगी, ज़्यादा काम जो है एआई करेगी? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप देख लें अर्ली 2000 में या पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान में हैं। तो पाकिस्तान में आपको पता है अर्ली 90s में जिसने मेडिकल किया या लॉ किया या इंजीनियरिंग की व्हाटएवर कोई भी सब्जेक्ट्स उसके पास कॉमर्स भी किया। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता था आपको कंप्यूटर आता है? हुँ, सबसे कॉमन क्वेश्चन और हुँ, जिसको वो कंप्यूटर नहीं आता था तो 70-80% चांसेस थे कि उसको वो कहते थे भाई आपकी ज़रूरत नहीं है। आपकी क्योंकि ज़रूरत नहीं वो है। सारा कुछ कंप्यूटर के ऊपर हुँ, हाँ, अब ये कहना कि वो सारा काम कंप्यूटर ने करना है दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सही है। यानी कि अगर लॉयर बनता है तो कंप्यूटर को कह दिया जाए भाई ये सारा काम तू कर ले, हुँ, पॉसिबल नहीं है। हुँ, अब कंप्यूटर ने ही काम करना है भाई 70-80% जो क्रिएटिविटी है, वो इंसान ने अपनी वो डोमेन जो उसके पास नीश है उसी ने करनी है। अब ये है कि 50 या 60% काम आप प्रॉम्प्ट मैं दूँगा। हुँ, जो भी वो लॉयर है, चाहे वो साइंटिस्ट है, कुछ भी है, इंस्ट्रक्शन उसने देनी है, हाँ, आउटकम उसने क्रिएट उसने करना है, डेवलप उसने करना है। हुँ, उसने मशीन ने काम करना है जैसे कंप्यूटर हमारा काम करता सही है। है, तो सही ये दिस इज़ सिंपल फॉर्म है जिसको मैं मैक्सिमम एक आम अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकता था दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही है, सही है। दोस्तों ये रहमान नदीम साहब से आईटी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और आज मेरी इनसे मुलाकात हो गई। आज मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, मेरे पास मेरा माइक भी नहीं है। तो मैंने कहा इस टाइम को मैंने ज़ाया नहीं करना। एक ऐसी वीडियो मैं सेल्फ़ी भी बना रहा हूँ, मेरा थोड़ा-सा जो मोबाइल है वो शेक भी कर रहा होगा। तो दोस्तों यकीनन आपको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को समझने में आसानी हुई होगी, आप इसको समझ पाए होंगे कि व्हाट इज़ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा नदीम साहब से कि कभी टाइम हमारे लिए निकाला करें, हमारे व्यूअर के श्योर, लिए। श्योर, श्योर। टेक्नोलॉजी के बारे में जो इनके पास नॉलेज है वो आपके साथ शेयर किया करें। तो दो अच्छा कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को कि एआई की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो किस तरीके से आना चाहिए? मेरी सबसे सबसे चाहे वो दुनिया के किसी भी प्रोफ़ेशन से ताल्लुक उसका हो, चाहे वो हमारी डोमेन में, चाहे कंप्यूटर से ही हो, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो बिज़नेसमैन है, एवरी हमारे पास हैंड हेल्ड डिवाइसेज़ हैं। हुँ, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हमारे पास तकरीबन कोई चलो मैं ज़्यादा की मैं बात नहीं कर रहा, तकरीबन 1 बिलियन डिवाइसेज़ ज़रूर हैं, ये हुँ, मोबाइल फ़ोन्स। हुँ, मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ। हुँ, अब इसमें हम हर चीज़ अगर देख सकते हैं हुँ, तो जेमिनी ये सारी जितनी भी है ना हमारे हुँ, एंड्रॉयड फ़ोन्स की मैं हुँ, बात कर रहा हूँ 80-90% हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन। हाँ, एंड्रॉयड फ़ोन्स में जेमिनी का एक एक फ़ीचर है, एआई असिस्टेंट का एक फ़ीचर है, उससे आप सिर्फ़ बातें करें। आपने कोई उससे पूछे यार कि तुम्हारा हाल क्या है? मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे इस्तेमाल करूँ? मुझे बताओ कि मैं अच्छा, तुम्हें अगर मैंने सीखना है तो मैं कैसे सीखूँ? तुम हो क्या? ओके। बिल्कुल सिंपल सी बातें करें उसको किसी से। लाइक ह्यूमन डील करें, बिल्कुल, वो और दोस्त बना के रखें, कोई रॉकेट साइंस। दोस्त बना के रखें। आपने ये नहीं माइंड में रखना कि पता नहीं ये मैंने वो कंप्यूटर की तरह है। भई आप यूट्यूब मैंने रिक्शा ड्राइवर्स को यूट्यूब इस्तेमाल टिकटॉक इस्तेमाल करते देखा है। मैंने उनको इतनी हार्डकोर एप्लीकेशन यूज़ करते देखा है। ऐसी एआई है।
एआई भी बहुत सिंपल है। आप हुँ, जैसे मैं आपसे बात करूँ, हुँ, उर्दू में वो आपसे ऐसे बात करेगा। सही वो है। आप उसको अब तो गूगल लेंस आ चुका है, आप हाँ, गूगल लेंस सामने रखो हुँ, और उससे बोलो कि यार मुझे ये बताओ कि ये क्या है? तो हुँ, वो एआई आपसे बात करेगा कि ठीक हो यार ये जो रिक्शा है ना, हुँ, इसकी ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, इसमें ये चीज़ें हैं, ये मॉडल है, ये इस तरह से व्हाटएवर कुछ भी आप उससे हुँ, क्वेश्चन कर हुँ, सकते हो, उससे कुछ भी आप पूछ सकते हो, हुँ, लाहौर का पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। हुँ। बस यही है और थैंक यू कुछ भी नहीं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक एआई से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अगर आप एआई यूज़ करते हैं तो अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।